हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे फॉर्म्स। तो बेसिकली सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है एचटीएमएल में। क्योंकि जब हम कोई भी एप्लीकेशन बनाते हैं तो जैसे लॉगिन फॉर्म हो गया या रजिस्ट्रेशन, तो हम सब में फॉर्म का यूज़ करते हैं किसी भी एप्लीकेशन में एंटर करने के लिए, एंट्री पॉइंट के लिए। तो फॉर्म सबसे इम्पोर्टेंट होता है वेब डेवलपमेंट में। अगर हम बात करें किसी अच्छे सॉफ्टवेयर की या किसी वेब एप्लीकेशन की, तो आज हम फॉर्म पढ़ेंगे। तो बेसिकली मैं थोड़ा सा पहले ये पढ़ लेता हूँ डेफिनेशन एचटीएमएल फॉर्म्स की। एचटीएमएल फॉर्म्स यूटिलाइज द फॉर्म टैग दिया हुआ है, ये लेस देन ग्रेटर देन के बीच में फॉर्म, ये फॉर्म का टैग होता है। एलिमेंट एज ए पावरफुल टूल टू कलेक्ट यूज़र इनपुट थ्रू ए वैरायटी ऑफ इंटरेक्टिव कंट्रोल्स। तो बेसिकली क्या होता है, ये यूज़र यूज़र क्या होता है, जो एप्लीकेशन को यूज़ करता है। ठीक है। तो ये कब काम आता है, यूज़र से कोई भी डाटा मतलब इनपुट लेने के लिए। लाइक अब मैंने एक लॉगिन पेज दे दिया, तो बंदा जो यूज़र है वो कब लॉगिन होगा, जब उसमें अपना आईडी पासवर्ड डालेगा। तो आईडी पासवर्ड हम क्या कर रहे हैं, यूज़र से ले रहे हैं एज ए इनपुट। ठीक है। तो इस तरीके से फॉर्म का यूज़ होता है। तो बेसिकली हम आते हैं पहले यहाँ फॉर्म का। जैसे फील्ड देख सकते हैं, ये स्टार्टिंग है, ओपनिंग टैग है फॉर्म का, ये क्लोजिंग टैग है, और बीच में हम अपने एलिमेंट जो हमें फॉर्म का डिज़ाइन करना होता है उस हिसाब से यहाँ इनपुट्स आते हैं। ठीक है। तो जैसे मैं बात करूँ यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट हम फॉर्म के अंदर यूज़ करते हैं बेसिकली अपना फॉर्म डिज़ाइन करने के लिए। तो जैसे देख सकते हैं यहाँ बहुत सारे हैं, लेबल, इनपुट, बटन, सेलेक्ट। तो हम एक एक करके सबको देखते हैं। तो पहले स्टार्ट करते हैं, अपने कोड की तरफ चलते हैं एंड देन करके देखते हैं। ठीक है। तो हम आते हैं यहाँ। तो मैंने यहाँ डाल दिया इसका टाइटल फॉर्म्स। तो सबसे पहले मैं फॉर्म क्या करता हूँ, फॉर्म टैग का यूज़ करता हूँ। ठीक है। तो यहाँ एक एक्शन दिख रहा होगा बेसिकली। तो ये एक्शन कब काम आता है, पहले ये भी बात कर लेते हैं। तो एक्शन कब काम आता है, जैसे मैं इस फॉर्म को सबमिट करूँगा, तो जो भी मैं यहाँ पे डालूँगा वो पर्टिकुलर क्या करेगा, जब फॉर्म सबमिट हो जाएगा तो वो वहाँ चला जाएगा। एक्शन का मतलब हो गया वहाँ रीडायरेक्ट हो जाएगा एक तरीके से। लाइक मैं क्या करता हूँ, मैं एक मैसेज HTML बना देता हूँ। ठीक है, मैसेज डॉट HTML। और मैं क्या करता हूँ, यहाँ सेंटर टैग के अंदर H1 ले लेता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ सक्सेसफुली। ठीक है, सक्सेसफुली, ये मैंने कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, एक क्या कर सकते हैं, इनपुट ले लेता हूँ जिसका टाइप मैं क्या करता हूँ, सबमिट कर लेता हूँ। और मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ मैसेज डॉट HTML। ठीक है। तो मैं जब भी इसको क्लिक करूँगा तो ये क्या करेगा, इस पर्टिकुलर पेज पे जो मैसेज का है वहाँ रीडायरेक्ट कर देगा। ठीक है। तो ये समझ आ गया होगा एक्शन का क्या मतलब होता है। तो जब हम API वगैरह यूज़ करते हैं फॉर्म को सबमिट करने के लिए, तो जब हम यूज़ करते हैं ये सब चीज़ें। एक होता है यहाँ पे मेथड। मेथड बेसिकली क्या होता है, ये हमें बताता है, जैसे हमारे पास मेथड्स होते हैं, ये API जब हम कॉल करते हैं तो मेनली यहाँ पे दो ही मेथड्स का यूज़ हम करते हैं, गेट एंड पोस्ट। तो गेट और पोस्ट का यूज़ हम कब करते हैं, किन रिक्वायरमेंट में करते हैं, तो जब हमें कोई डाटा भेजना होता है। ठीक है। किसी भी रिक्वेस्ट, अब मैं API अभी हम आगे जब स्टार्ट करेंगे बैकएंड तो जब मैं बताऊंगा, मैं अभी थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ। तो बेसिकली गेट जो होती है हम जब यूज़ करते हैं जब हमें कोई डाटा चाहिए होता है, जैसे कि जैसे क्या हो सकता है कि मेरे को एक यूज़र की टेबल है डाटाबेस में। ठीक है। और मुझे क्या चाहिए, उस टेबल का सारा डाटा चाहिए, या वो MySQL में भी हो सकता है या किसी और डाटाबेस में भी हो सकता है। तो जब हमें वो सारा डाटा चाहिए होता है तो हम गेट का यूज़ करते हैं। ठीक है। और जब मेरे को किसी पर्टिकुलर, जैसे मेरी एक प्रोडक्ट है कोई भी हो गया, जैसे ऑरेंज ले लेते हैं, डाटा टेबल से मेरे को सिर्फ ऑरेंज प्रोडक्ट या चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, पर्टिकुलर गेट रिक्वेस्ट के साथ उसकी आईडी भेज दूंगा। वो क्या करेगा, वहाँ से मुझे डाटा भेज देगा। तो गेट का यूज़ हम क्यों करते हैं, डाटा लाने के लिए यूज़ करते हैं बेसिकली, मोस्ट ऑफ द टाइम। पोस्ट का यूज़ कब हम करते हैं, जब मेरे को कुछ डाटा भेज के उस पर कोई एक्शन करना होता है। लाइक मेरे को एक प्रोडक्ट है उसको ऐड करना है अपने डाटाबेस में, तो मैं वहाँ पोस्ट का यूज़ करूँगा। तो वहाँ बॉडी में मैं क्या भेजूँगा, सारी इन्फॉर्मेशन भेजूँगा जो मेरे को सेव कराना होगा, और वो वहाँ जाके सेव हो जाएगा, और रिस्पॉन्स में वहाँ से कुछ मैसेज या आप जो भी वो भेजना चाहें वो आ जाएगा। तो वहाँ हम पोस्ट का यूज़ करते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से हो गया। अब आते हैं हम आगे। तो अभी मैं मेथड में गेट यूज़ कर लेता हूँ यहाँ। अब हम एक एक करके सारे जो फील्ड्स हैं उनको देखते हैं। तो सबसे पहले आते हैं यहाँ इनपुट टेक्स्ट।
तो मैं सबसे पहला फील्ड होता है ये। तो जैसे मैं यहाँ अभी दिखा भी देता हूँ आपको। तो सबसे पहले हो गया लेवल, फिर हो गया इनपुट। तो मैं पहले इनपुट बताता हूँ, फिर लेवल का यूज़ बताता हूँ क्या होता है। तो मैं जैसे यहाँ आ गया इनपुट टेक्स्ट, तो बेसिकली मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे टेक्स्ट डाल सकता हूँ, ठीक है। और जैसे मैं डाल सकता हूँ यहाँ नेम, इस तरीके से कर लेते हैं। तो अगर मैं जैसे आप यहाँ देख रहे होगे नेम पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ बॉक्स पे नहीं जा रहा, अगर मैं यहाँ नेम पे क्लिक कर रहा हूँ। तो लेवल का काम क्या है, अब हम लेवल पे आते हैं। तो लेवल क्या होता है ना, जैसे मैं यहाँ क्या करता हूँ, सेम लेवल लिखता हूँ और इस नेम को उठा के ऊपर डाल देता हूँ। दिख रहा होगा, अब भी सेम ही दिख रहा है आपको जैसे पहले दिख रहा था, बट अब वो लेवल के अंदर है। तो लेवल में हमें बताना होता है, फोर का मतलब क्या होता है, किसके लिए आप बना रहे हो, मतलब ये। तो हम क्या करते हैं, हम इसको पर्टिकुलर जो इनपुट है इसको अपना एक नाम दे देते हैं। नाम देने के लिए हम आईडी का यूज़ करते हैं। आईडी क्या होता है, एक यूनिक आइडेंटिटी होती है। यूनिक आइडेंटिटी कैसे, जैसे हम स्कूल में दे दो हमारा एक यूनिक रोल नंबर था, जो रोल नंबर किसी और का नहीं था उस पर्टिकुलर क्लास में। लाइक अगर मेरा एक रोल नंबर है, तो मेरी क्लास में एक रोल नंबर मेरे अलावा किसी और का नहीं हो सकता। तो वो एक तरीके से क्या होता है, यूनिक आईडी होती है, ठीक। तो जैसे मैं आईडी का यूज़ कर लेता हूँ यहाँ, और आईडी में दे देता हूँ मैं नेम, ठीक है। तो नेम दे दिया, तो अब मैं लेबल को बता देता हूँ, ये जो पर्टिकुलर जो लेबल है ये किसके लिए, नेम के लिए, इस तरीके से। तो अब मैं अगर नेम पे क्लिक करूँगा तो यहाँ जाना चाहिए। तो जैसे मैंने किया, आप देख सकते हो यहाँ चला गया, बट पहले नहीं जा रहा था। तो लेबल का वही यूज़ होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट आते हैं हम। नेक्स्ट होता है हमारा बटन। तो बटन पे भी आते हैं। तो यहाँ एक क्या करता है, फॉर्म में एक बटन बना लेते हैं, और यहाँ लिख लेता हूँ मैं सबमिट। और एक और बना सकते हैं, यहाँ लिख लेता हूँ मैं कैंसिल, ठीक है। और मैं अभी के लिए बी आर टैग दे देता हूँ ब्रेक करने के लिए, ठीक है। और ये सब सेंटर कर लेते हैं। बाकी आपकी मर्ज़ी है, जैसे आपको अभी सी एस एस में हम जाएंगे तो जब अच्छे से इन सब चीज़ों को अच्छे अच्छे तरीके से डिज़ाइन भी करेंगे। तो यहाँ देख सकते हो, तो मैं एक और बी आर टैग ले, अब थोड़ा ठीक है, ठीक है। तो एक सबमिट हो गया, एक कैंसिल हो गया। तो कैंसिल पे मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ टाइप लगा सकता हूँ रीसेट, और हाँ रीसेट। तो अब जैसे मैं देखता हूँ, तो अब मैं यहाँ कुछ डालता हूँ, लाइक मैं अपना नाम डालता हूँ, और इस पर क्लिक करूँगा तो ये क्या करेगा, एम्प्टी कर देगा मेरी जो जितनी भी फील्ड्स हैं। तो हर फील्ड की ना एक वैल्यू होती है। जैसे मैं यहाँ बात करूँ इनपुट की, तो यहाँ जैसे अगर मैं वैल्यू लिख देता हूँ, वैल्यू में मैं पहले से ही लिख देता हूँ कुछ, लाइक मेरा नाम लिख देता हूँ आकाश। तो आप देख सकते हो यहाँ इनपुट में मेरा नाम पहले से ही आ रहा है, ठीक है। तो जो भी चीज़ हम टाइप करते हैं वो बेसिकली वैल्यू के अंदर जाता है। और जब रीसेट होता है तो ये क्या करता है, इनपुट की वैल्यूज़ को एम्प्टी कर देता है, ठीक है। तो हम आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा क्या है, सिलेक्ट। सेलेक्ट हम कभी यूज़ करते हैं जब हमें कोई ड्रॉप डाउन चाहिए होता है। ड्रॉप डाउन कैसे, तो मैं यहाँ एक बी आर टैग लगा के, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ सेलेक्ट का यूज़ कर लेता हूँ। अब सेलेक्ट के अंदर क्या होता है, ऑप्शन होता है। तो बेसिकली मैं लेबल भी लगा लेता हूँ, इसके ऊपर भी एक लेबल लगा लेता हूँ, जिसमें मैं आईडी डाल देता हूँ कि मेरी कैटेगरी होने वाली है, और कैटेगरी को मैं 4 में डाल देता हूँ। और लेबल में लिख देता हूँ मैं सेलेक्ट कैटेगरी, ठीक है, कैटेगरी। अब आप देख सकते हो, अभी मेरे यहाँ पर अभी क्या हो गया, ये मेरा एक सेलेक्ट बॉक्स तो बन गया, आपके यहाँ दिख रहा होगा। बट इसमें मेरे पास अभी कोई ऑप्शन नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ 2-3 ऑप्शन कर लेता हूँ। तो ऑप्शन, और इसको मैं 3 कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैं लिख लेता हूँ ऑप्शन 1, और ऐसे ही मैं 3 ऑप्शन कर लेता हूँ इसको ना, 2 एंड 3, और सबकी एक एक वैल्यू डाल देते हैं, 0 1 2 3 ऐसे, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ आपको दिख रहा होगा ऑप्शन, मेरे को जो ऑप्शंस थे, मैं एक और भी यहाँ लगा लेता हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ सिलेक्ट कैटेगरी में क्या आ रहा है, यहाँ ऑप्शन आ रहा है 1 2 सेलेक्ट कर दिया मैंने, 3 कर दिया। तो ये लेबल का फ़ायदा क्या है कि मैं यहाँ क्लिक करके भी ये चेंज कर सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ क्लिक करूँ तो मैं अपना जो कीबोर्ड है उसमें अप डाउन से ये सब चेंज कर सकता हूँ, ठीक है, इस तरीके से। तो अभी हम आते हैं टेक्स्ट एरिया। तो बेसिकली ये पढ़ भी लेते हैं, इट इज़ यूज टू गेट इनपुट लॉन्ग टेक्स्ट कंटेंट, मतलब कोई लॉन्ग कंटेंट पैराग्राफ या कुछ ऐसी चीज़ें। तो मैं फिर से वही बी आर का यूज़ कर लेता हूँ 2 बार, अच्छा ठीक ठाक दिखाने के लिए। तो हम बात कर रहे थे टेक्स्ट एरिया, ठीक है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ टेक्स्ट, टेक्स्ट एरिया, ठीक है।
तो ये भी नेम और आईडी मांग रहा है, तो नेम में मैं क्या करता हूँ ना, सभी के नेम में अभी जैसे मैं यहाँ नेम में क्या डाल देता हूँ, फॉर्म डाल देता हूँ। तो टेक्स्ट एरिया में क्या होता है ना कि बहुत सारी चीज़ें हम इसको ऐसे छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, ठीक है, और जितना मर्जी टेक्स्ट चाहे हम यहाँ डाल सकते हैं अपना। तो टेक्स्ट एरिया का वही यूज़ है। और मोस्टली तो मैं बात कर रहा था टेक्स्ट एरिया, तो टेक्स्ट एरिया वही होता है जिसमें हमें लॉन्ग कंटेंट चाहिए होता है, ठीक है, और इसको हम यहाँ सेट भी कर सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ इधर, तो आईडी तो बेसिकली वही है आपको, अभी जैसे मैं यहाँ कुछ कर नहीं रहा, कोई एक्शन नहीं लेना मेरे को, कोई फॉर्म का डाटा मतलब बैकएंड में नहीं लेके जाना या कोई लॉजिक नहीं लिखना, तो मैं अभी यूज़ नहीं करता, ठीक है। जब मेरे को कोई भी इससे बैकएंड में कुछ एक्शन करना होगा, ऑपरेशन करना होगा, तो मैं बिना आईडी के नहीं कर पाऊँगा, ठीक है, क्योंकि मेरे को हर एक इनपुट का डाटा अपने पास चाहिए होगा। तो मैं अभी हटा देता हूँ यहाँ से ये, और यहाँ एक रो का ऑप्शन होता है, कितनी रोज़ होनी चाहिए, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ 5। तो रोज़ मतलब इस तरीके से 1 2 3 4 5, ठीक है, इस तरीके से रो होता है। इस तरीके से हमारा यहाँ कॉलम होता है। कॉलम मेरे को कितना चाहिए, जैसे 20 चाहिए या मेरे को 50 चाहिए, ठीक है, तो कॉलम ऐसे होता है। तो ये क्या करता है, बेसिकली हाइट वेट बढ़ा देता है इस पर्टिकुलर टेक्स्ट बॉक्स। और एक मेन चीज़ बता देता हूँ, मैं भूल गया थोड़ा। तो एक प्लेस होल्डर होता है। प्लेस होल्डर क्या होता है, बेसिकली ये होता है कि इस पर्टिकुलर जो, जैसे यहाँ नेम है, मेरे को दिख तो रहा है यहाँ नेम है, बट अगर बाई चांस यहाँ पे ये ना लिखा हो नेम, तो उसको कैसे पता चलेगा यहाँ क्या लिखना है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ इस तरीके से, एंटर योर नेम, एंटर योर नेम। तो बेसिकली ये सिर्फ प्लेस होल्डर है, मतलब ये सिर्फ दिखेगा इस प्लेस पे। जैसे ही मैं यहाँ क्लिक करूँगा तो मैं यहाँ अपना नाम लिख सकता हूँ। ऐसे नहीं है कि मेरे को ये हटा के फिर लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ डायरेक्टली अपना नाम लिख सकता हूँ। तो इस तरीके से हम यहाँ भी लिख सकते हैं प्लेस होल्डर, यहाँ लिख सकते हैं एंटर समथिंग, ठीक, इस तरीके से। तो टेक्स्ट एरिया भी हो गया हमारा। अब आते हैं हम मेन चीज़ों को मैं पहले कलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से। ऑप्शन मैंने बता दिया, ठीक है। ऑप्शन हम कहाँ यूज़ करते हैं, सिलेक्ट के साथ यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन बेसिकली क्या होता है, ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए यूज़ होता है। अब आते हैं हम फील्ड सेट, ठीक है। तो इट इज़ यूज टू ड्रॉ ए बॉक्स अराउंड अदर फॉर्म एलिमेंट एंड ग्रुप द रिलेटेड डाटा। तो फील्ड सेट बना देता हूँ मैं पहले। तो मैं आता हूँ यहाँ, जैसे आपको ये दिख रहा होगा, ठीक है। तो इस फील्ड सेट के अंदर मैं पर्टिकुलर ये जो फॉर्म मैंने ये यूज़ किया है, मैं इस पर्टिकुलर फॉर्म को उठा के दोबारा से इधर कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, आपको दिख रहा होगा। और मैं यहाँ फील्ड सेट के अंदर बी आर लगा दूँ। तो बेसिकली ये क्या कह रहा है, देखो, इट्स इट इज़ यूज टू ड्रॉ ए बॉक्स अराउंड अदर फॉर्म। मतलब एक मेरे पास फॉर्म है, फॉर्म के अंदर भी बहुत सारे फॉर्म हो सकते हैं, ठीक है। तो उन पर्टिकुलर एरियाज़ को अलग करने के लिए वो एक ग्रुप बना देता है, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, फील्ड सेट बोलते हैं। तो जिस तरीके से आप यहाँ देख भी सकते हो, तो ये हो गया हमारा फील्ड सेट। अब आते हैं हम डाटा लिस्ट। तो इट इज़ यूज टू, हाँ अभी हमारे ये बच गया लेजेंड। तो ये क्या करता है लेजेंड, बेसिकली ये फील्ड सेट जो है, मैं इसको भी करके दिखा देता हूँ आपको। तो मैं यहाँ आता हूँ और इसमें अभी देखना आप। तो मैं यहाँ लिखता हूँ यूज़र फॉर्म, ठीक है। तो आप जैसे देख सकते हो इस पर्टिकुलर फील्ड, मतलब इसके अंदर कुछ भी हो सकता है, जैसे अभी मैंने नेम और ये डाल दिया है। तो इसने क्या किया है, इस पर्टिकुलर जो एरिया है, जो हमारा ये फील्ड सेट है, जो इस फॉर्म से इसने अलग कर दिया है, उसको ये क्या करता है, टाइटल देता है। तो इससे अब मेरे को ये पता चल जाएगा, अच्छा ये वाला जो पोर्शन है वो यूज़र फॉर्म का है या किसी और का है। तो यहाँ टाइटल हम डाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लेजेंड टैग, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम डाटा लिस्ट। तो ये क्या होता है, इट इज़ यूज टू स्पेसिफाई प्री डिफाइंड लिस्ट ऑप्शन फॉर इनपुट कंट्रोल। तो मतलब मेरे पास एक इनपुट है और उसमें एक प्री डिफाइंड मैं चीज़ें बता देता हूँ, मतलब ऑप्शंस दे देता हूँ। वो टाइप भी कर सकता है और उसमें वो ऑप्शन दिखने लगेगा जैसे जैसे वो डालेगा। तो हम जैसे मैं एक बार बना के फिर मैं बताता हूँ। तो मैं एक पहले लेवल ले लेता हूँ, और मैं डाल देता हूँ कार्स, और मैं यहाँ इनपुट ले लेता हूँ, ठीक है, इनपुट। और मैं यहाँ क्या कर लेता हूँ, एक लिस्ट का प्री डिफाइंड ऑप्शन दे देता हूँ। तो उसका भी मैं कार ले लेता हूँ उसका, और यहाँ आईडी डाल देता हूँ मैं कार्स, क्योंकि ये इसके लिए है। तो यहाँ मैं कार्स लिख लेता हूँ इसलिए। इस तरीके से अगर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ, तो अब मेरे को यहाँ क्या बनाना है, डाटा लिस्ट बनानी है। डाटा लिस्ट ये मेरी बन गई। अब मैं इसमें क्या देता हूँ, मैं यहाँ ऑप्शंस बनाता हूँ। जैसे पहली वैल्यू क्या होने वाली है, वैल्यू में मैं डाल देता हूँ VMW, और मैं इसको क्या कर देता हूँ, बंद कर देता हूँ टैग को। और मैं ऐसे 2 3 ले लेता हूँ।
और यहाँ आते हैं हम ऑडी और कुछ भी लाइक स्विफ्ट ले लेता है। ठीक है, तो 3 ऑप्शंस मैंने ले लिए। अब मेरे को इस लिस्ट को, ये जो एक प्री डिफाइंड लिस्ट है, इसको अपने इनपुट में कनेक्ट करना है। तो कनेक्ट में मैंने लिस्ट में क्या डाला है, कार। तो मैं इसको कनेक्ट करने के लिए यहाँ आईडी दे दूँगा, आईडी, जिससे पता चल जाए ये इसके लिए है। तो अब जैसे मैं यहाँ जाता हूँ और मैं यहाँ लिखता हूँ बी, तो आप देख सकते हो यहाँ दिख रहा है ये, इसमें शायद क्या बोलते हैं, प्रीव्यू में कोई दिक्कत है। तो मैं इस चीज़ को कहाँ चला के दिखाता हूँ आपको डायरेक्टली, हाँ, यहाँ चला के दिखा देता हूँ, 1 मिनट। तो आते हैं यहाँ पे और मैं इसको रीलोड करता हूँ यहाँ। तो जैसे आप यहाँ देख सकते हो कार्स का ऑप्शन दिख रहा है और मैं यहाँ लिखता हूँ BMW, या फिर आप इनमें से सेलेक्ट कर सकते हो। तो इस तरीके से ये डाटा लिस्ट काम आती है हमारे इनपुट में। यहाँ डाटा लिस्ट ऐसे इनपुट में अटैच होता है। ठीक है, तो हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो नेक्स्ट टॉपिक बेसिकली आउटपुट है। तो आउटपुट का यूज़ कैसे करते हैं मैं बता देता हूँ एक बार। तो बेसिकली एक मैं क्या करता हूँ, एक फील्ड सेट बना लेता हूँ, जैसे मैंने यहाँ भी बनाया था ऊपर। तो एक फील्ड सेट बना लेते हैं हम, या मैं एक क्या करता हूँ, अलग से एक और फॉर्म बना लेता हूँ नीचे। तो मैं एक फॉर्म बना लेता हूँ यहाँ पे, और इस फॉर्म में मैं क्या करने वाला हूँ, मैं दो नंबर को ऐड करने वाला हूँ। तो मैं बेसिकली क्या करूँगा, एक नंबर 1, या मैं क्या करूँगा, यहाँ सिंपल इनपुट ले लेता हूँ अभी, इनपुट। और मैं क्या करता हूँ, एक और ले लेता हूँ इनपुट। तो ये दो, मैं दोनों नंबर ले लेता हूँ इनका टाइप, ये भी और ये भी। ठीक है, 2 ले लिए मैंने। अब एक मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आउटपुट बनाता हूँ। बेसिकली एक आउटपुट बनाता हूँ, आउटपुट। और इस आउटपुट में मैं नेम डाल देता हूँ, जैसे कि ऐड। और यहाँ पे नेम डाल देता हूँ। नेम से मैं क्या करूँगा, वैल्यूज़ को उठाऊँगा। तो मैं यहाँ नेम डाल देता हूँ ए, और इसका नेम डाल देता हूँ बी। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ फॉर्म में मैं लिखता हूँ यहाँ ऑन इन इनपुट, ये एक इवेंट होता है। इवेंट के बारे में हम जब जावास्क्रिप्ट स्टार्ट करेंगे, जब जानेंगे, तो इवेंट बेसिकली क्या होता है, जैसे एक क्लिक एक इवेंट है। मतलब मैंने इस पर क्लिक किया और कुछ हुआ, तो वो एक इवेंट है। ठीक है, इवेंट में हमारा लॉजिक हो सकता है। तो ऑन इन इनपुट कब काम करेगा, जब मैं इसमें कुछ टाइप करूँगा। ठीक है, तो मैं ऑन इन इनपुट पे क्या करता हूँ कि ऐड जो है ये, तो मैं क्या करूँगा, ऐड डॉट वैल्यूज़ में क्या करूँगा, बेसिकली जो मेरा नंबर है, मतलब ए डॉट वैल्यू प्लस बी डॉट वैल्यू को डालूँगा। तो मैं जैसे करके देख लेता हूँ, 3 और 4। तो अभी आप देख सकते हो इस तरीके से आ रहा है। जैसे ये जावास्क्रिप्ट है, तो इसमें मेरे को बताना पड़ेगा अभी ये क्या कर रहा है, एज ए स्ट्रिंग इन दोनों को ऐड कर रहा है। तो मेरे को इनको करने के लिए इनको नंबर में करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, नंबर ले लेता हूँ, ब्रैकेट ले लेता हूँ, ए डॉट वैल्यू, मतलब ये वाली वैल्यू, और इसको भी कन्वर्ट कर लेता हूँ नंबर में, बी डॉट वैल्यू, इस तरीके से। तो अब मैं डालता हूँ यहाँ 4 और 5 9। तो आप देख सकते हो ये आउटपुट है। तो मैं यहाँ जैसे टैग भी डाल देता हूँ, बी आर लगा के, बी आर, और यहाँ लिख देता हूँ रिजल्ट। तो अब मैं जैसे यहाँ डालूँगा 4 और 5, या फिर कुछ भी डाल सकते हो आप, लाइक 10 डाल दो, तो 14। ठीक है, तो आपको यहाँ दिख रहा होगा। तो इस तरीके से हम क्या यूज़ करते हैं, आउटपुट टैग का यूज़ करते हैं। ये हमारा आउटपुट टैग है। तो हम आते हैं अपने ऑप्ट ग्रुप पे। तो ऑप्ट ग्रुप क्या होता है, इट इज़ यूज टू डिफाइन ग्रुप रिलेटेड ऑप्शन इन ए ड्रॉप डाउन। तो बेसिकली ये भी रिलेटेड किससे, ड्रॉप डाउन से। तो जैसे मैं बताता हूँ इसमें होता क्या है, जैसे मेरे पास एक एक होता है ना कि ड्रॉप डाउन दिखता है, उसमें सेक्शंस बने होते हैं कि दिस सेक्शन इज़ फॉर HR, फिर ऑप्शन होता है, फिर उसके नीचे एक होता है कि टेक्निकल, फिर ऑप्शन होता है। तो इस तरीके से, तो मैं यहाँ बना देता हूँ एक बार। तो आते हैं हम यहाँ सेलेक्ट का यूज़ करते हैं, सेलेक्ट का यूज़ करते हैं। और मैं क्या करता हूँ यहाँ, इसमें हम अपना ऑप्ट ग्रुप का यूज़ करते हैं। ऑप्ट ग्रुप में मैं क्या करूँगा, बेसिकली यहाँ बताऊँगा, मतलब बेसिकली यहाँ मैं लेबल डालूँगा। तो लेबल में मैं क्या बताऊँगा, जैसे मैं यहाँ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ले लेता हूँ, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और यहाँ मैं ऑप्शन ले लेता हूँ 3। जैसे कि मेरा पहला ऑप्शन हो गया C++, दूसरा हो गया मेरा जावा, तीसरा हो गया मेरा कुछ भी ले लेते हैं पाइथन,
फिर आते हैं हम एक और ऑप्ट ग्रुप बनाते हैं, और इसमें क्या करता हूँ मैं, ऑप्शन लेता हूँ 3। जैसे इसमें क्या हो सकता है, लेबल ले लेता हूँ मैं इसका, पहले बताता हूँ क्या होने वाला है। तो ये होने वाली है मेरी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। तो इसमें क्या क्या हो सकता है, जैसे जावा स्क्रिप्ट, ठीक है, और PHP ले लेता है, जैसे हमारा सेल हो सकता है, इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको जैसे सेव करता हूँ, आप यहाँ देख रहे होगे ड्रॉप डाउन आ गया, मैं इसको BR टैग से अलग कर देता हूँ पहले। हाँ, आप देख सकते हो, यहाँ मैं डाल भी देता हूँ सेलेक्ट लैंग्वेज, जैसे यहाँ डाल दिया। तो सेलेक्ट लैंग्वेज में आप यहाँ देख रहे हो, जैसे आपको दिख रहा होगा, यहाँ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दिख रहे हैं 3, फिर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज दिख रही हैं 3, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ दिखती हैं। तो इस तरीके से जो फॉर्म्स हैं उसकी ये चीज़ें ख़त्म होती हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे, हैव ए नाइस डे।